एडिक्शन है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज अभी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पे पता लगा है कि 4 से 5 घंटे ऑन एन एवरेज जो यंगस्टर्स हैं वो स्पेंड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या होने वाले हैं? One thing I would, admit before we go into the detail, there isn't any very clear-cut causal relationship between all the things that we talk about, like it can cause your ADHD, some autistic features, some other, inattention, hyperactivity, behavioral problems, sleep problems, we call it insomnias, poor sleep, irritability, poor social relationships, poor self-esteem, so lots of things, even depression. So there isn't any direct causal relationship. I cannot say that, okay, you are using this phone for 3 hours, so you will have depression. I'm not using it, so I'm a smart man. So it's nothing like it. But yes, there are some associations. If you compare, like, as you quoted very nicely about, there is a study that kids been using smartphones for 4-5 hours a day, but you're right actually, 4 or 5 hours is a conservative figure. So they have been studied where they have compared a group, one group is doing using smartphones for about 4 hours or so, another group is using 30 minutes. So in those groups they have found the difference in the people who are using social media, smartphone more often, they have more of this unlisted problem that I have just said. And we are seeing more and more of these cases as we are seeing more, digital media penetration of the web penetration into the society. इस लॉकडाउन के टाइम में व्हेन एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑनलाइन और पेरेंट्स को थोड़ा सा रहता है, 4 साल का बच्चा है तो दे डोंट फील कंफर्टेबल द चाइल्ड इज़ नॉट स्टडिंग। अगर प्रॉपर नर्सरी स्कूल में नहीं जा रहा है तो ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ ज्वाइन सबको कराई दिया उन्होंने, मतलब ना। या घर में तो फिर हैं, पेरेंट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो दोनों बेचारे अपने अलग अलग रूम में लगे हुए हैं। बच्चे को आईपैड पकड़ा दिया है या वो सिंपल अपना टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। तो these kids, they find themselves more comfortable engaging with the digital media, with the virtual world basically. Virtual world, exactly, that's the right word, virtual world. क्योंकि उसमें क्या है ना, सिर्फ मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ. If I don't like anything, I can flip it over, Right. यहाँ पे if I say something, you don't like it, you will ask me question. I'll have to think again, I'll have to reframe it, लेकिन उनमें गैजेट क्या, I can control it. So I don't have to worry about your reaction. कि आपके फेस को देखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है. मेरे सामने कंप्यूटर है और मैं अपने हिसाब से उसको डिक्टेट कर सकता हूँ, बेशक वो कंप्यूटर गेम है. तो दीज किड्स दे गेट वेरी मच हुक्ड टू दीज गैजेट्स. मे बी द रीज़न इज बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है और उनकी जो अटेंशन है उसको जो स्मार्टफोन है या जो भी उसके अंदर एप्लीकेशंस है या जो प्लेटफॉर्म है वो कंट्रोल कर रहा है. और यहाँ पर अगर एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे एक एफर्ट करना पड़ता है. ऑल्दो उनकी जो ब्रेन है वो ज़्यादा प्लास्टिक है एट दिस पॉइंट इन टाइम. आजकल बात करी जा रही है कि बिफोर द एज ऑफ 25 वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होती है, बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती है. तो बच्चा जैसे बड़ी जल्दी लैंग्वेज सीख जाता है, बड़ी जल्दी सब कुछ सीख जाता है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसकी जो पूरी लाइफ है वो सिमट करके रह गई है एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में या एक टेलीविज़न में. क्योंकि आज की डेट में टेलीविजन भी स्मार्ट टेलीविजन है, उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर. और वो बच्चे की साइकोलॉजी को ही यूज़ करके, क्योंकि बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो किसी एनिमल की या किसी एडल्ट की साइकोलॉजी से अलग तो है नहीं, बेसिक फंडे वही रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चल रहे हैं पीछे, तो वो उसको यूज़ करके उसकी अटेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं. तो व्हाट यू आर सेइंग इज, इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहाँ पे उसको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है कॉन्शियसली, या अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है. बट एज फार एज ह्यूमन इंटरेक्शन इज कंसर्न तो वहां पे उसको एफर्ट करना पड़ेगा. तो जब उसको एफर्ट करना पड़ता है तो उसको पता ही नहीं है कि एफर्ट कैसे करे, क्योंकि बचपन से उसकी वैसी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है. जो बचपन से उसकी कंडीशनिंग है वो ऐसी हो गई है, ही इज जस्ट सिटिंग एंड सब कुछ हो रहा है उसके सामने. 5 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 15 घंटे निकल गए, उसको पता ही नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक्चुअली आपने एक ना बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है कि एक फ़ोन में अपने आप को लिमिटेड कर लिया है. देखिए, लाइफ आप तो खैर काफ़ी लाइफ उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, तो यू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी बेटर देन एनीबडी एल्स. लाइफ ये नहीं है कि मेरे पास मतलब अच्छा मोबाइल फ़ोन है या बेस्ट कंप्यूटर है. लाइफ इज़ अ बुके ऑफ एक्सपीरियंसेस. एग्जैक्ट, ठीक है ना. तो जिस दिशा में आप काम करते हो, जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, वो है लाइफ आपकी. और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल एक कॉर्नर है लाइफ का, इट्स नॉट द लाइफ. आप इस एक कोने के चक्कर में आप पूरी दुनिया ख़त्म कर देते हो अपनी.
तो ये जो बच्चे मोबाइल फ़ोन में घुस के उसको पूरी दुनिया बना लेते हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ। वो मे बी 60 साल की उम्र है, लेकिन वो 3 साल ही ज़िंदगी है उनकी, बाकी दुनिया पता ही नहीं उनको, सारी ज़िंदगी उसी में खत्म है। आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड कि उनको पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो बच्चे को कैसे पता होगा जब तक कि वो एक्सपीरियंसेस नहीं करेगा, जब तक कि उसको और सेंसेशंस नहीं होंगी। तो उसकी सेंसेशंस और उसका जो परसेप्शन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू दैट डिवाइस जिससे कि वो एडिक्ट हो चुका है। और दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा शब्द, सॉरी मैं आपसे ही क्लू लेके मैं उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। एक आपने और यूज़ किया था कि बच्चा वही चीज़ करता जा रहा है, बैठा है, सब कुछ हो रहा है, एंड दैट्स करेक्ट। इफ़ यू डोंट चैलेंज योरसेल्फ यू डोंट ग्रो। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, उस पर एक बड़े अच्छी एक किताब है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो उस किताब का नाम है फ्लो। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है आपने? जो फ्लो का जो कंसेप्ट है, जैसे ना कि देयर इज सम स्किल, सम चैलेंज, एंड व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो यू आर एट योर बेस्ट। लेकिन आपकी स्किल ज़्यादा है, टास्क छोटा है, यू गेट बोर्ड, यू डोंट एंजॉय, देन यू डोंट ग्रो। योर ब्रेन के जो सर्किट्स हैं नेटवर्किंग करना बंद कर देते हैं। इट टेंड्स टू गेट बोरिंग। बोर का मतलब है कि आप खत्म हो रहे हो अंदर से। बिल्कुल ठीक है ना। फ्लो इज द टर्म एक्चुअली व्हेन देयर इज अ राइट बैलेंस ऑफ स्किल एंड द चैलेंज, दे बोथ आर देयर, देन यू आर इनटू द फ्लो। काम भी मस्ती में होता है, यू डोंट फील एनी एफर्ट्स, और आपका ब्रेन भी ग्रो करता है। जब आप ऐसे करके बैठ जाते हो उस पे एंड देन यू आर जस्ट वॉचिंग, देन यू आर किलिंग योरसेल्फ, then it doesn't give you any challenge. Then you need to stimulate your brain to walk around it, like different experiences. सिर्फ डिजिटल मीडिया के अलावा आपको फ्रेंड्स से मिलना भी है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको ज़मीन में ठोकर भी खानी है, सारे काम करने हैं आपको। Then that digital experience is also useful for you. You can apply that experience in different domain of life.